बिल्कुल मुश्किल वक्त पर जिस चीज के लिए लड़ाई हो रही है, उस चीज को छोड़ने का जिस दिन आपके अंदर हौसला आ जाएगा, उस दिन आप और थोड़ा बड़े और सहनशील हो जाएंगे। दो मुर्गा लड़ते हैं, सामान्य बात है। दो चिड़ा लड़ते हैं, सामान्य बात है। लेकिन दो समझदार मनुष्य लड़ते हैं, ये दुनिया की बिल्कुल असामान्य बात है। बारहसिंगा के साथ सींग फंसा करके लड़ता है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, प्रकृति से तिर्यंछ है, जानवर है। लेकिन हम अपने दिमाग में कोई बात को रख करके बार बार दूसरे के दिमाग में लड़ाई का द्वंद्व पैदा करते हैं। ये हमारे मनुष्य होने की पहचान नहीं है बंद। पैसा तो पुण्य के पीछे पीछे आता है। कोशिश करिएगा, जब घर का भाई आपको लूट रहा हो तो ये सूत्र अपनाने का, क्या बोझ सरामी, अरे 2.5 एकड़ जमीन छोड़ी ना तेरे लिए, तू भी कौन सी लेके चला जाएगा। जिस दिन आप छोड़ देंगे, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी और सामने वाले के अंदर दुर्बलता। किसी व्यक्ति का नाश करना होना तो उसको नष्ट करने का एक सूत्र है बंधुओं। उसको सबसे पहली बात, कोई काम मत दो। दूसरी बात, उसको आराम देते जाओ देते जाओ देते जाओ। घर में आराम पसंद लोग चुपचाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जितना आदमी काम करता है उतना उसका दिमाग बढ़ता है, सहन शक्ति बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है और अपने आप को वो ऊपर उठाता रहता है। वर्किंग कैपेसिटी डेवलप करिए अगर अपने आप को ऊपर उठना है तो। लेकिन बैकअप में ये मत सोचिए कि जब चांदनी चौक की दुकान मिलेगी तभी मेरे गारमेंट का धंधा चलेगा। अरे गारमेंट का धंधा करने का दिमाग हमारे इसमें है, हम जहां चाहें वहां से बैठ करके धंधा कर सकते हैं, जहां से बैठ करके हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन लोगों का लोभ छूटता नहीं बंधुओं। रावण वो सूत्र बाली मुनि महाराज से ले गया, वापिस विमान पर बैठा, विमान को थोड़ा सा पीछे किया और चुपचाप दूसरी रास्ते से अपनी आगे की सुख की यात्रा पे निकल गया बंधुओं। लेकिन बाली मुनि महाराज से रावण का वो सूत्र जीवन का अंग बन गया कि जो चीज खींचातानी में मिलेगी वो मुझे नहीं चाहिए, सहज में मिलेगी तो बात बहुत अच्छी है। और सुब्रत केवली के पास जाकर के नियम ले लिया कि जो चीज मुझे सहजता में मिलेगी बस उसी को जीवन का अंग बनाऊंगा। ये छोटे से नियम ने रावण को तीर्थंकर प्रगति का बंद करा दिया। छोटा सा नियम था बंधुओं कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको चला करके स्पर्श नहीं करूंगा, उसको छूऊंगा नहीं, इंतजार करूंगा कि वो मुझे चाहे चाहे चाहे। और रावण ने लगातार इंतजार किया, सीता का अपहरण तो किया, लेकिन रावण सीता का अपहरण करने के बाद भी सीता की सील को नष्ट नहीं किया, क्योंकि उसका सुब्रत केवली के सामने का वो जो संकल्प था कि जो मुझे नहीं चाहेगी हाथ भी नहीं लगाऊंगा उस पर, इंतजार करूंगा कि वो मुझे चाहे, फिर उसके साथ यथेष्ट अपनी भोग को करूंगा। और सीता ने साफ साफ कह दिया था, सीता का प्रेम पाना पत्थर पर फूल खिलाने के जैसा है कि जैसे पत्थर पे कभी फूल खिल नहीं सकता, ऐसे सीता राम के अलावा दुनिया में किसी की हो नहीं सकती। क्या क्या सीता की भावना थी। और आज हमारी घर की जो सीता है उनकी क्या भावना है। बोले सीता का प्रेम पाना, बोले कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार कोई मुस्कुरा के बात कर ले, सीता खुद राम को छोड़ करके, आज कलयुग की सीता रावण के घर में खुद चली जाएगी, खुद फोन करके बुला देती है, हाँ वो अपनी लाइन पे जॉब पे निकल गया है, घर खाली है। पंचम काल की बलिहारी है बंधुओं। लेकिन उस काल की आप सोचिएगा जब रावण और सीता में शत्रु के प्रति भी राम का इतना सम्मान था कि कभी रावण को बुरे शब्दों से रामचंद्र जी ने कभी संबोधित नहीं किया। सीता रावण की अशोक वाटिका में थी, लेकिन रामचंद्र जी को विश्वास था इस बात का कि सीता मुझसे दूर जरूर है, लेकिन सीता की पवित्रता वहां भी निश्चित है। कलयुग के लोगों ने आक्षेप लगा क्या दिया कि रावण को सीता छोड़नी पड़ गई। लेकिन रावण का वो सूत्र बंधुओं, आप अपने जीवन का सौंदर्य बनाने का प्रयास करिएगा कि जब कभी भी विवाद होता हो, जब कभी भी मन मुटाव होता हो, जब कभी भी दुख मिलता हो, जब कभी भी किसी की बात से बुरा लगता हो, जब कोई हमें घर का मेरा प्रिय मुझे सताता हो, जब मेरी पत्नी मुझसे बुरा कहती हो, जब मेरे बच्चे मुझे डांटते हो, संतोषम अबुठेमी कोहम बोसरामी, मैं त्याग करता हूँ। जिस बात से तुम्हें दुख मिलता है उस बात का त्याग करता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम के संबंधों में ये बात लग जाए कि बस पत्नी सोच ले कि पति को जिस बात से तकलीफ है वो शब्द का आज से त्याग करती हूँ, उस परिणामों का, उस भावों का त्याग करती हूँ। डिवोर्स के लाखों पेपर जो आपके
कोर्ट में लगे हुए हैं बंधुओं, एक विचार मात्र से वापिस आ जाएंगे। एक विचार मात्र से। अहंकार की लड़ाई पति पत्नी के बीच में, अहंकार की लड़ाई पिता पुत्र के बीच में, अहंकार की लड़ाई भाई भाई के बीच में, अहंकार की लड़ाई चाचा भतीजे के बीच में। मैं खुद उठा करके बोझ सरामी, तुमको संपत्ति चाहिए है ना, छोड़ी हमने। इसके अलावा भी जीवन में खूब सौंदर्य है, खूब प्रभावना है, खूब सामर्थ्य है, खूब बल है। छोटी सी चीज छोड़ करके क्या मैं जिंदा न रह पाऊंगा, इतना गुलाम हूं। जब हम ऐसा सोचेंगे, जब हम ऐसा विचार करेंगे, तब हमारे जीवन में और सौंदर्य बढ़ेगा। सौंदर्य के साथ सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। जहां तक मेरी बात आपके जीवन में अंदर तक, अंतरंग तक घुसती हो, पहुंचती हो, जीवन को सूत्र बनाइएगा। और पूरी दुनिया के लोगों से बोलना चाहता हूं कि 3 जुलाई का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जो बंधा जी में होने वाला है, आपको लगे कि साक्षात आकर के अजितनाथ भगवान के उस आश्चर्यकारी बिंब का अभिषेक करने का सौभाग्य, पूजन स्तुति स्तोत्र पाठ करने का सौभाग्य, एक शांति कलश रखने का सौभाग्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, पधारिएगा बंधुओं। मैं दिसंबर तक यहीं मिलूंगा आप सबके लिए। चातुर्मास गुरुदेव के आशीर्वाद से बंधा जी ऐसे क्षेत्र पर होने जा रहा है। और इस 3 जुलाई के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में आप सूर्यनगर के प्रत्येक घर की जैन समाज का बहुत जबरदस्त कार्यक्रम देखेंगे बंधुओं, कि हर घर से जब एक प्रतिमा यहाँ पर सूर्यनगर की, दिल्ली की यहाँ पर आकर के स्थापित होगी, आपको लगेगा महाराज हम पहले अपनी प्रतिमा लिखा देते तो फायदे में रहते। सूर्यनगर वालों ने तो पूरे के पूरे बाली मुनिमात जैसे करके, और जिनालय की रक्षा हो सके, पूरा का पूरा आश्चर्यकारी जिनालय सहसकुट जिनालय में एक एक प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। आप चूक मत जाइएगा, क्योंकि सूर्यनगर वाले बहुत जागृत हैं। आप सबको भी, दुनिया के लोगों को आशीर्वाद देता हूं। गुरुदेव की भावना है यहां पर एक सहसकुट जिनालय बने। उसमें 4 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, जिसमें एक प्रतिमा का पुण्यार्जक बहुमूल्य द्रव्य देकर के माननीय नवीन जी जैन गुड़गांव दिल्ली वालों ने ले लिया है बंधुओं। वे एक मुख्य प्रतिमा के पुण्यार्जक हैं। 3 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर गुरुदेव की भावना है कि रखी जाए। आपका ऐसा मन करता है कि आपके यहाँ का पैसा 100 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ फंसा पड़ा है, दबा पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स आईटी की रेट पड़ जाए, तो स्क्रीन पर दिखाई देने नंबर में फ़ोन करके आप बड़ी प्रतिमा भी दे सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। गुरुदेव की भावना है यहाँ पर एक सहसकुट जिनालय में 1000 जिनबिंब रखा जाए। आपको लगता है कि आपकी सामर्थ्य है गुरुदेव की भावना को पूरी करने की, आपके अगर सामर्थ्य है, आपको लगता है कि छोटी सी टोकन मनी देकर के हम अपनी प्रतिमा एक निश्चित कर सकते हैं और धीरे धीरे समय पाकर के भी दे सकते हैं, जरूर कोशिश करिएगा बंधुओं। एक अभूतपूर्व अवसर है। अजितनाथ भगवान का एक नवीनतम जिनालय बन रहा है। छोटी सी जो आपका फाउंडेशन भरा जाता है, उसमें मात्र 10,000 रुपये की राशि देकर के आप एक बहुत बड़ी शिला के माध्यम से इस पूरे के पूरे जिनालय के फाउंडर मेंबर भी बन सकते हैं। जहां तक आपकी सामर्थ्य जाती हो आप प्रयास करिएगा। मैं अभी शब्दों को विराम देता हूं और पुनः कल फिर बोलने का प्रयास करूंगा। लेकिन जैसे बाली मुनि महाराज के मन के अंदर जिनालय की रक्षा करने का भाव पैदा हुआ था, आप सबके अंदर भी आपके पुरुषार्थ की लक्ष्मी से आप भी जिनालय की रक्षा करने का भाव पैदा कर सके। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मणि